ये देखो भाई, आईपीएल स्टार्ट हुआ ही नहीं और हैदराबाद ने ट्रेलर दिखा दिया। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने तूफान मचा दिया। भाई हैदराबाद की टीमें आपस में भिड़ गई। हैदराबाद ए वर्सेस हैदराबाद बी। बोर्ड पे स्कोर बना दिया 282 रन हैदराबाद बी ने, और फिर जवाब में हैदराबाद ए ने 253 रन बना दिए। इंडिया की क्रिकेट में अब 250 200 प्लस, भाई इसकी कोई हैसियत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं। अभिषेक 94 रन की इनिंग, 223 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन 72 की इनिंग, 288 का स्ट्राइक रेट। इसके ऊपर बात करते हैं। उसके अलावा डासन शनाका पीएसएल को मिडल फिंगर दिखाते हुए आईपीएल ज्वाइन कर लिया है उसने। यह जलालत हमारा अब मुकद्दर बन चुकी है। यह जिल्लत अब हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। कितने खिलाड़ी हैं जो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में जा रहे हैं। उनकी आईपीएल से छुट्टी होती है, वो पीएसएल में आ जाते हैं। फिर आईपीएल वाले क्या करते हैं, उनको दुगना पैसा दे देते हैं। वो पीएसएल को कहते हैं टाटा बाय बाय, आपने इतने से पैसे दिए थे, वहां इतना पैसा मिल रहा है, हम वहां जा रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। पहले हम एसआरएच के ऊपर बात करते हैं। जो अच्छी खबर है हम वही सुनाएंगे। अब जो जलालत वाली है, जाहिर सी बात है, उससे दूर ही भागेंगे, तो उसको मैं एंड में आपको बताऊंगा। हाँ, एक और न्यूज भी है कि भाई लाहौर में और कराची में पूरा पीएसएल खेला जाएगा। सिर्फ 2 वेन्यू पे पूरा पीएसएल होगा। यह भी एक जलालत है। तो इस पे एंड में आते हैं। हम पहले हैदराबाद के ऊपर बात कर लेते हैं। हैदराबाद की टीम जिसने पिछले साल जो तूफान भरपा किया था, आप सभी को पता है। उससे अगले साल जो इन्होंने आतंक मचाया था क्रिकेट में, वो भी आपको पता है। इस साल उन्होंने आईपीएल के स्टार्टिंग से पहले ही ट्रेलर दिखा दिया है, पिक्चर जारी कर दी कि भाई साहब देख लो। ईशान किशन खेल रहा था हैदराबाद बी की तरफ से। हैदराबाद बी ने पहले बैटिंग की, भाई 282 रन मार दिए, 9 आउट हुए उनके। और जवाब में हैदराबाद ए की टीम जब आई तो उसने 253 रन बना दिए। बताया कि भाई सिर्फ ये हैदराबाद ही कर सकती है। मार भी हैदराबाद सकती है, मार खा भी हैदराबाद ही सकती है। यानी एक ही हैदराबाद की खिलाड़ी अपने ही जो है कि बॉलर्स के पीछे हाथ धो के पड़ गए। अपने ही बैटर, अपने ही बॉलर्स का इन्होंने दुर्खत बना दिया। अब दोनों टीमें हैदराबाद का, पूरा हैदराबाद का स्क्वाड था, एक जो है कि आपस में खेल रहे थे। मैं हैरान हुआ, मैंने आज सुबह देखा, ये रात को मैच हुआ था, कल हुआ था। मैंने आज सुबह पिक्चर देखी, मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, ये कौन सी क्रिकेट है भाई। अब ईशान किशन को देखो, 25 बॉल पे 72 रन की इनिंग खेल दी, 288 का स्ट्राइक रेट, छक्के और चौकों की बौछार उसमें। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। 25 बॉल पे 72 रन, 288 का स्ट्राइक रेट। अभिषेक 42 बॉल पे 94 रन, 223 का स्ट्राइक रेट। यानी वो जो कुछ टाइम पहले मैं बोल रहा था कि इनका टारगेट है 200 स्ट्राइक रेट, अब 200 के स्ट्राइक रेट की भी कोई औकात नहीं रही। अब 200 का स्ट्राइक रेट भी मतलब मामूली सा बन गया इंडिया के बैट्समैनों के लिए। और इंडिया के जो खिलाड़ी हैं ना, उन्होंने भाई अपना मुकद्दर बना लिया है कि मार धाड़ करनी ही है। ये एक टारगेट है, ये बीसीसीआई का दिया हुआ टारगेट है इंडिया के खिलाड़ियों को कि भाई 30 बॉल पे हमें 50 नहीं चाहिए, हमें 25 बॉल वाला 50 भी नहीं चाहिए, हमें 20, 21, 22, 17, 18, 19 ये वाला 50 चाहिए। हमें 34-35 बॉल पे 60 रन नहीं चाहिए, हमें 34-35 बॉल पे 90 या 100 रन चाहिए, हमें यही चाहिए। तो इंडिया के बैट्समैनों के लिए बीसीसीआई ने एक टारगेट बना दिया है, मारधाड़ करो और टी20 टीम में सिलेक्ट हो जाओ। मारधाड़ करनी पड़ेगी। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, ये सूर्या, ये सारे, शिवम दुबे, ये तो तूफान मचा रहे हैं भाई। अब यही लड़के अपनी
जगह मजीद पक्की करने में लगे हुए हैं, चाहे ईशान किशन हो चाहे अभिषेक हो। ये टीम में खेल रहे हैं, मगर इनके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई भले हम टीम के सीनियर हैं, लेकिन अपनी मारधाड़ हमें नहीं छोड़नी। अगर मारधाड़ छोड़ेंगे, कोई और आ गया हमारे बीच में, तो हमारी जगह बन जाएगी खतरे में। इसीलिए हम अपनी जगह को खतरे में क्यों लाएं, हम दूसरों के लिए ये खतरा ना पैदा कर दें। तो ये सामने वाले बॉलर्स के लिए खतरा बन गए हैं और इंडिया के बैटर्स आपे से बाहर हो गए हैं। अभी ये जो इंडिया की टीम है या इंडिया की क्रिकेट है, ये बहुत आगे निकल गई। इन्होंने जो टारगेट बना दिया है ना कि भाई सिर्फ परफॉर्म से आप टीम में नहीं आओगे। अगर सिर्फ परफॉर्म देखी जाएगी ना, तो आपसे पहले केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, इन सारे खिलाड़ियों की टी20 में जगह बनती है। ऋषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड़। सिर्फ परफॉर्म पे अगर हम जाएंगे तो और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह बनती है टीम में। हमें परफॉर्म नहीं चाहिए, हमें टी20 में T10 चाहिए। हमें ऐसी क्रिकेट चाहिए जो दुनिया हैरान हो जाए। वो क्रिकेट खेलने को मिल रही है इस आईपीएल में। आप प्रियांश आर्या को देखना, आप आयुष माथरे को देखना, आप जायसवाल को देखना, आप साय सदरसन को देखना, आप वैभव सूर्यवंशी को देखना, आप रियान पराग को देखना। सारे यही क्रिकेट खेलेंगे जो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन खेलते हुए आ रहे हैं। अब वो क्यों खेलेंगे? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंडिया की क्रिकेट में अब ये टारगेट बन चुका है, मारधाड़ करो, टीम में जगह पक्की करो। खाली परफॉर्म से नहीं, खाली परफॉर्म से नहीं, 250 230 के स्ट्राइक रेट से रन बनाओ और टीम का टिकट पाओ। इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे निकल चुकी है। जिन्होंने अपनी क्रिकेट में ऐसा रूल बना दिया ना भाई, वो कामयाब भी हो रहे हैं, उनको वैसे खिलाड़ी मिल भी रहे हैं। अब कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं, कुछ की जगह नहीं बन रही, और कुछ खिलाड़ी अभी जो अंडर 19 से निकले हैं, जो इस आईपीएल में भी आए हैं। अभी तो आप अभिज्ञान कुंडू को देखेंगे, वेहान मल्होत्रा को देखना है, आयुष मात्रे जो शहीद मुश्ताक ट्रॉफी में आतंक मचा के आया था, वैभव सूर्यवंशी को तो उसकी तो बात ही मत करो, उसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, आप सभी को पता ही है। ठीक हो गया। तो हैदराबाद की मार धाड़ देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई सनराइजर हैदराबाद की जो टीम है ये मेरी तौबा है। एक तो इसमें जो 3 खिलाड़ी इन्होंने स्टार्टिंग में रखे हैं ना, ये तौबा तौबा हैं। 2 तो जिसमें से चल गए हैं, तीसरे की अभी कोई अच्छी इनिंग हमने देखी नहीं है इस आईपीएल में। प्रैक्टिस में उसकी कोई इनिंग नजर नहीं आई, वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड, अभिषेक और ईशान एक साथ चल गए ना, चला देंगे सामने वाली टीम को। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। मैं एक पाकिस्तानी हूं, मैं बड़ा शर्मिंदा होकर यह बात बोल रहा हूं कि यार हमारे पीएसएल में क्या है ऐसा कि खिलाड़ी आईपीएल से फारिग होते हैं, पीएसएल में आ जाते हैं, और पीएसएल में कुछ ऐसे अच्छे खिलाड़ी आ जाते हैं जिनकी हमें खुशी होती है, और वो खिलाड़ी अचानक आईपीएल खेलने चले जाते हैं। आईपीएल वाले बोलते हैं अरे इधर आओ, ये लो, वहां पे तुम्हें 1 लाख रुपए मिल रहा है, यहां पर हम तुम्हें 50,000 देंगे, वो भी वहां से ज्यादा आपके लिए बनेंगे। अगर वो आपको 1 करोड़ दे रहे हैं, हम आपको 50 लाख देंगे, हमारे 50 लाख भी वहां के 1 करोड़ से ज्यादा बनेंगे। तो खिलाड़ी क्या करते हैं, वो जो बैग पैक करते हैं लाहौर के लिए, वो सीधा चला जाता है इंडिया। वो जो बैग पैक करते हैं पीएसएल की तैयारी के लिए, वही बैग रास्ते में वो टर्न ले लेते हैं, सीधा इंडिया चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें आईपीएल खेलना है। आज डासन शनाका, एक और खिलाड़ी की न्यूज भी चल रही थी, हाँ वो जैक फ्रेशर जो है, ऑस्ट्रेलिया का है, पता नहीं इंग्लैंड का है, उसकी भी न्यूज चल रही थी कि वो भी पीएसएल को टाटा बाय बाय करते हुए आईपीएल में जा रहे हैं। उसको आईपीएल से फारिग कर दिया गया था। जैक फ्रेशर पिछले आईपीएल में था, कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, उसका इस साल ऑक्शन में नाम नहीं आया तो पीएसएल में आ गया। ठीक हो गया। अब पीएसएल में नाम आया है, अचानक सुनने में आ रहा है कि उसको आईपीएल में डाल रहे हैं, तो वो अब आईपीएल खेलने जा रहे हैं। डासन शनाका, जिसकी आईपीएल में जगह नहीं थी, पीएसएल में डाल दिया गया। अब आईपीएल में आपको पता है 10 टीमें हैं, और आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट दासन शनाका ने 245 के स्ट्राइक रेट से जो है कि तूफान मचाया था। तो आईपीएल वालों की वो नजरों में आ गया था, ऊपर से उसका नाम आया पीएसएल में,
वो ज्यादा उनकी नजरों में आ गया कि भाई अब इसको जो है कि यहां लेके आओ, ये यहां चाहिए, इस जगह पे चाहिए। तो जैसे ही उसका नाम आईपीएल में आया, उसने कहा टाटा बाय बाय। अभी अभी जिम्बाब्वे के एक लेफ्ट हैंडर बॉलर ने, मुजर रब्बानी ने भी पीएसएल को टाटा बाय बाय किया। टिम डेविड और हैरी ब्रूक माजी में कर चुके हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टाटा बाय बाय किया हुआ है पीएसएल में नाम देखकर। जब उनका नाम आईपीएल में आया, उन्होंने कहा हाथ जोड़ते हैं, हम जा रहे हैं आईपीएल खेलने, क्योंकि आईपीएल में पैसा भर भर के है। फिर मैंने सोचा यार ये दुनिया जो है ना पैसे की है, आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। हाँ, और फिर जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनका कसूर भी कोई नहीं है, क्योंकि वो तो ना इंडिया के हैं ना वो पाकिस्तान के हैं। वो ना इंडिया के सगे ना पाकिस्तान के सगे, उनको पैसा चाहिए। अब जो अच्छा पैसा देगा जाहिर सी बात है वो वहां जाएंगे। मुझे अगर अच्छा पैसा आप दोगे तो भाई मैं आपके पास आऊंगा ना। आपके बराबर वाला मुझे कम पैसे देगा, मैं उसके पास थोड़ी जाऊंगा। इनकी जगह पे मैं अपने आप को रखूं तो मेरा भी फैसला यही होगा, जहां मोटा पैसा वहां पे मैं जाऊंगा। अभी पीएसएल है, आपको पता है, आईपीएल है 18 स्टेडियम में खेला जाएगा, पीएसएल सिर्फ 2 स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज की न्यूज है पीएसएल 2 स्टेडियम में खेला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन न्यूज आ जाए पीएसएल ही पोस्टपोन हो गया, पीएसएल ही खत्म हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए। अभी तो ये दासन शनाका की न्यूज मैंने सुनी है, और जो है कि ये वाली न्यूज मैंने सुनी है कि 2 स्टेडियम में पीएसएल खेला जाएगा। कहीं मैं ये ना सुनूं कि भाई साहब सिर्फ खिलाड़ी आएंगे पीएसएल देख खेलने, बाकी कोई देखने नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये वाली न्यूज ना मुझे मिल जाए, कहीं ये वाली न्यूज ना सुनने को मिले कि भाई पीएसएल ही पोस्टपोन हो गया। जंग चल रही है, ईरान, इसराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जो है कि वो तो लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान क्यों लड़ना चाहिए? ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में? इनका नहीं मतलब जंग होना चाहिए। तो ये सारी बातें, इसी वजह से पीएसएल सिर्फ 2 वेन्यू पे खेला जाएगा। एक तो वेन्यू है नहीं हमारे पास, पिंडी का है, मुल्तान का है, पिशावर का है, पिशावर में होता ही नहीं है मैच। हैदराबाद का भी है, हैदराबाद में भी ये करवाते नहीं है। सिर्फ 4 स्टेडियम, पिंडी, मुल्तान, जो है कि कराची और लाहौर, इन 4 में से 2 कट गए, 2 बचे हैं। अब हम किसका कसूर करें भाई? पराए खिलाड़ी जो है विदेशी, हम उनका कसूर क्यों करें जब हमारी अपनी हालत खराब हुई पड़ी। हम यार 5-6 स्टेडियम में मैच नहीं करवा पा रहे, सिर्फ 4 स्टेडियम में हमारे मैच हो रहे होते हैं। 4 में से अब 2 स्टेडियम में पूरा पीएसएल होगा। भाई बताओ मजा आएगा? आएगा मजा? है नहीं आएगा मजा। कहां आएगा मजा? तो ये जिल्लत, ये जलालत अब हमारा बन चुकी है मुकद्दर। ये अब इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाएगा, कब पीछा छुड़ाया जाएगा, ये तो कुछ पता नहीं है। फिलहाल मैं एक मशवरा दे दूं पाकिस्तान सुपर लीग वालों को, हाथ जोड़ के बोलता हूं कि पीएसएल के टाइम, आईपीएल के टाइम पे पीएसएल मत कराओ। एक ही विंडो पे दोनों टूर्नामेंट हो रहे हैं, मजा भी नहीं आता देखने को। और उसके अलावा ये डेली जो है कि हमें चटनी चाटनी पड़ती है कि ये खिलाड़ी फलाना आया पीएसएल में, अब चला गया आईपीएल में। क्यों? वहां पे पैसा ज्यादा है, यहां पे पैसा नहीं है। तो आईपीएल की टक्कर में इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी नहीं है। आईपीएल के टक्कर की दुनिया की पूरी लीगें नहीं है। पूरी लीगें एक साथ रखो, आईपीएल को अलग रखो। आईपीएल का पलड़ा भारी है, तो उसका मुकाबला पीएसएल कैसे कर सकता है? तो आप आईपीएल के साथ पीएसएल कैसे करवा रहे हो? वो जो आपने एक कोशिश की थी ना कि ओ जी पीएसएल को ना आईपीएल के साथ करवा देते हैं, जिन खिलाड़ियों को आईपीएल से फारिग कर दिया जाएगा उनको हम अपनी तरफ ले लेंगे। ले लो अपनी तरफ, वो चूसे हुए आम चूस के छोड़ देते हैं, आप उनको ले लो, और आप जिन यंगस्टर को पकड़ लेते हो उनको वो पकड़ लेंगे। यही होता रहेगा। क्या करें भाई?